दोस्तों आज की डेट में एक ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जो सबको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो है स्टार्टअप। हर इंसान आज की डेट में कुछ नया और कुछ प्रोडक्टिव बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रहा है। पर इन सब चीजों में जो एक चीज वो गलत कर रहा है वो है कि सभी को एक ही दिन में सक्सेस चाहिए। सब काम करने में लगे हुए हैं, जबकि सबसे पहले आपको कुछ भी शुरू करने से पहले उनकी नॉलेज ले लेना बहुत जरूरी है। एक बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है, स्टॉक मार्केट के क्या क्या दाव पेच हैं जो एक हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए, राइट टाइम टू एंट्री एंड एग्जिट क्या होना चाहिए, ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने बहुत मेहनत और नॉलेज के बेस पर इंडिया के स्टॉक मार्केट और सुपर मार्केट की चेन्स को बदल कर रख दिया। एक ऐसा इंसान जिसने क्विक नहीं बल्कि ट्रू सक्सेस पाने की कोशिश की, 27 साल की उम्र में स्टार्ट किया और आज वो इंसान इंडिया का 4th रिचेस्ट और वर्ल्ड का 78 रिचेस्ट पर्सन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर राधा किशन दमानी जी की, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अपना करियर शुरू किया और फिर डी मार्ट नाम का एक माइलस्टोन बिजनेस बिल्ड करके इंडिया को वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज की ये वीडियो इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनकी लाइफ स्टोरी में और इनके करियर में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर बिजनेस, इन्होंने काफी डाउनफॉल देखा है। पर सबसे अच्छी चीज मुझे जो इनकी लगती है वो है इनकी करेज। 40 साल की उम्र में जहाँ एक आदमी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा होता है, वहीं इन्होंने एक नई शुरुआत करी, अपनी वेल्थ को दुगना और तिगुना कर लिया और इंडिया के मिस्टर वाइट बिजनेस मैग्नेट बन पाए। कैसे, ये सब जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर बनी रहेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मिस्टर आर के दमानी जी की कौन सी कहानी आपको सबसे बेटर लगी। तो दोस्तों, आर के दमानी जी का जन्म जनवरी 1945 में मुंबई में रहने वाली एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। उनके पिता शिव किशन दमानी जी स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक ब्रोकर थे। उनका पूरा परिवार मुंबई के छोटे से फ्लैट में रहता था। राधा किशन दमानी जी स्टडीज में काफी अच्छे थे, जिस वजह से उन्हें स्कूलिंग में कभी दिक्कत नहीं आई और फिर उन्होंने अपनी बीकॉम ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ज्वाइन की। पर वो कहते हैं एक मारवाड़ी को आप बिजनेस से दूर नहीं रख सकते। ठीक इसी तरह राधा किशन दमानी जी ने बिजनेस में एंटर किया। उन्होंने सबसे पहले बॉल बियरिंग्स के बिजनेस से शुरुआत करी। उनके पिता और उनके बड़े भाई गोपी किशन दमानी जी स्टॉक ब्रोकिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, तो राधा किशन जी ने कुछ हटके करने का डिसाइड किया। उनके इस बिजनेस की नींव पक्की होने ही वाली थी कि उनके पिता की डेथ हो जाती है और अब स्टॉक ब्रोकिंग करने वाले उनके परिवार में एक ही सदस्य बचता है, उनके बड़े भाई, जो इतनी अच्छी तरीके से पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो उनके चाचा ने राधा किशन जी को सजेस्ट किया कि तुम्हें अपना बिजनेस छोड़कर स्टॉक मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। अब इसे सजेशन कह लो या फिर किस्मत, जिसने उनकी लाइफ का और इंडियन स्टॉक मार्केट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। राधा किशन दमानी जी ने स्टॉक मार्केट में ऐसे ब्रोकर शुरू किया, पर उन्हें ये बात बहुत ही जल्दी समझ आ गई कि ब्रोकर बनने से हम उतने अमीर नहीं बन पाएंगे जितना अमीर इन्वेस्टिंग करके और खुद के पैसे लगाकर बन सकते हैं। जब वो एज ए ब्रोकर काम कर रहे थे तब उन्हें रिंग में वो आदमी दिखाई दिया जिसको बचपन में देखा करते थे जब वो अपने पिताजी के साथ स्टॉक मार्केट में आया करते थे, और वो थे मनु मुंद्रा। राधा किशन दमानी जी ने देखा कि इस आदमी के पास अलग ही पावर है। इसके एक हाथ उठाने से किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस तेजी से ऊपर और नीचे होने लगते हैं। दमानी जी ने सोच लिया कि अब इन्हीं से सीखना है और मनु मुंद्रा को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। और उन दोनों उनके साथ जुड़े एक और इंसान जिनको इंडियन स्टॉक मार्केट का वॉरेन बफेट कहा जाता था और जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और वो है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी। 90s के दशक में मनु मुंद्रा मार्केट में सबसे बड़े बियर थे जो शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करके खूब पैसा कमाते थे। राधा किशन दमानी जी ने, राकेश झुनझुनवाला जी ने उनकी गाइडेंस में काफी पैसा कमाया। पर इस सबके बीच एंट्री होती है उस इंसान की जिसे इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता की, जो स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके प्राइस को सीधा जमीन से आसमान तक पहुंचा देता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि मनु मुंद्रा और बियर गैंग शेयर्स को शॉर्ट सेल करा करते थे, यानी उन्हें फायदा तब होता था जब किसी शेयर की प्राइस नीचे जाती थी। पर हर्षद मेहता स्टॉक के प्राइस को ऊपर लाए जा रहे थे, जिस वजह से राधा किशन दमानी जी और पूरे बियर गैंग को काफी लॉस हो रहा था। और इन दोनों मानो की गुजराती वर्सेस मारवाड़ी के बीच लड़ाई छिड़ गई थी, क्योंकि सभी गुजराती हर्षद की सुनते, वहीं सभी मारवाड़ी लोग मनु भाई और दमानी जी की। पर फाइनली दमानी जी को हर्षद मेहता के स्कीम के बारे में पता लग गया और जब ECC का प्राइस 300 रुपए से 9000 तक पहुंच गया तो दमानी जी ने अपने सारे स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करना शुरू किया। उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ के साथ ऑल इन किया और अगर एक हफ्ता और लेट हो जाता तो दमानी जी और उनका पूरा बियर गैंग सड़क पर आ जाता। पर आखिरकार 1992 में ये स्कैम
पकड़ा गया और राधा किशन दमानी जी की जीत हुई और इसके बाद दमानी जी का स्टॉक मार्केट में सिक्का चलने लगा। यहाँ तक कि उनके व्हाइट ड्रेसिंग की वजह से लोग उन्हें मिस्टर व्हाइट कहकर बुलाने लग गए। सब अच्छे से चल ही रहा था कि हर्षद मेहता स्कैम के असर बियर कार्टेल और राधा किशन दमानी जी पर भी दिखने लग गए। उन पर भी कई तरह के चार्जेस लगे और इस सब के बाद उन्होंने इस बियर गैंग को छोड़ने का डिसीजन लिया और थोड़े समय के लिए स्टॉक मार्केट से ब्रेक लेने का सोचा। पर जहां लोगों को लग रहा था कि दमानी जी पीछे हट चुके हैं, वहीं वो तैयारी कर रहे थे कि ऐसी नई शुरुआत की जो इंडिया की सुपरमार्केट चेन में बहुत मेजर चेंजेस लाने वाली थी। पर उस कहानी पर जाने से पहले आपको दमानी जी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के लेसन के बारे में जान लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू नहीं किया है तो एटलीस्ट ट्राई करना तो बनता है। तो नीचे दिए गए लिंक से जाकर अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए अब उनके इंपॉर्टेंट लेसन को जान लेते हैं। तो आता है नंबर 1, फाइंड ए मेंटर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मैदान है जहां पर आप बिना तैयारी और बिना गाइडेंस के कदम नहीं रख सकते। इसलिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है किसी मेंटर से सीख कर उनके नक्शे कदम पर चलकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना। जिस तरह दमानी जी ने मनु मुंद्रा को चुना और झुंझुनवाला जी ने राधा किशन दमानी जी को, यहाँ तक कि हमारे धंधो इन्वेस्टर मिस्टर मोनीश पापड़े जी ने भी वॉरेन बफेट को चुना था और उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। अब आता है लेसन नंबर 2, बी पेशेंट। राधा किशन दमानी जी का कहना है कि स्टॉक मार्केट में टिकना है तो इंतजार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, अपनी बारी आने पर ही दाव चलाना। स्टॉक प्राइस उछाल आना, गिरावट होना, ये सब नॉर्मल है और वैल्यू इन्वेस्टिंग का यही फंडा है कि आपकी बारी का इंतजार करो, पर एक बार बारी आए तो हेवली इन्वेस्ट करो। नंबर 3, डाइवर्सिफाई। दमानी जी यहाँ तक कि वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर ये सलाह देते हैं कि आपको कभी भी एक ही तरह के स्टॉक्स में या फंड्स में पैसे नहीं लगाने चाहिए। एक बिगिनर इन्वेस्टर यही सोचता है कि सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाकर अमीर हो जाऊंगा, पर वैसा नहीं होता। डाइवर्सिफाई करने से आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं द राइज ऑफ डी मार्ट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की जर्नी चाहे जैसी भी रही हो, पर राधा किशन दमानी जी ने कभी भी हार नहीं मानी। स्टॉक मार्केट से ब्रेक लेने के बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए और शुरू से ही उनका कंज्यूमर रिटेल बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था। इसलिए उन्होंने उस समय के सबसे फेमस कोऑपरेटिव स्टोर चेन अपना बाजार में इन्वेस्ट किया। पर दमानी जी को उसके ओनर की सोच और बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि अपना खुद का ही एक स्टोर शुरू करेंगे। उन्होंने यूएस के फेमस कंज्यूमर रिटेल बिजनेस वॉलमार्ट को स्टडी किया। वो वॉलमार्ट के बारे में जानने के लिए 1-2 बार यूएस भी गए और फाइनली इंडिया वापस आकर उन्होंने मुंबई शहर के पवाई में अपना पहला स्टोर खोला और उसका नाम रखा डी मार्ट। 2002 में सिर्फ एक स्टोर से शुरुआत करी क्योंकि उनके पास ज्यादा स्टोर खोलने के फंड्स अवेलेबल नहीं थे। पर चाहे स्टॉक मार्केट हो या कंज्यूमर बिजनेस, दमानी जी हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि रिसेशन की वजह से थाने और नवी मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट सस्ते हैं तो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली। उन्हें पता था कि टाइम के साथ ये प्लेसेस ग्रो करने वाले हैं, यहाँ पर काफी अर्बन क्राउड आने के चांसेस हैं और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। 2003-2004 तक उनके डी मार्ट के 3 स्टोर ओपन हो चुके थे। दमानी जी हमेशा ही अपनी फिलोसफी को फॉलो करते थे। लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं, इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उन दिनों जहाँ सभी रिटेल्स मार्केट मॉल्स की तरफ भाग रहे थे, वहीं दमानी जी अपने प्रिंसिपल पर टिके हुए थे और कम कॉस्ट आने की वजह से वो अपने कस्टमर को हेवीली डिस्काउंट भी दे पाते थे। अगर आप कभी डी मार्ट के स्टोर विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ज्यादा कुछ खास इंटीरियर नहीं है, लिमिटेड वर्कर्स हैं, पर टॉप क्वालिटी का सामान अवेलेबल है, वो भी हेवी डिस्काउंट के साथ। और अपनी इन्हीं फिलोसफी की वजह से सिर्फ 9 सालों के अंदर यानी 2011 तक उनके ऑल ओवर इंडिया 25 स्टोर खुल चुके थे और आज 2022 में इंडिया में डी मार्ट के टोटल 294 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं विद अवेलेबल पार्किंग एरिया, जो उन्होंने वॉलमार्ट के स्टोर से सीखा। दमानी जी जब तक इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हो जाते कि नया स्टोर पुराने स्टोर के मुताबिक हाई प्रॉफिट देगा, तब तक किसी भी और स्टेट में वो अपना स्टोर नहीं खोलते। और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि उनका एक भी स्टोर आज तक कभी बंद नहीं हुआ। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके मोस्टली स्टोर्स सब अर्बन एरिया में हैं, जहाँ पर आदमी को आने जाने के लिए काफी दूर नहीं आना पड़ता और इनके टारगेट ऑडियंस भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो अच्छा माल सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं। इसलिए इनके स्टोर्स में कोई भी आता है तो वो 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारा सामान लेकर निकलता है। लोकेशन, प्राइस और प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि कस्टमर ऑटोमेटिकली खींचा चला है और इसी का डी मार्ट को भी फायदा हुआ। दोस्तों, किसी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का काम होता है अच्छे बिजनेस को ढूंढना और उन पर पैसा लगाना।
पर राधा किशन दमानी जी इंडिया के वो गोल्डन आर्म हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अच्छे बिजनेस को ढूंढा ही नहीं बल्कि खुद एक मल्टी बिलियन बिजनेस बिल्ड करके दिखाया। अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ और अपने पैशन की वजह से वो डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्केट के स्टॉक प्राइस को 2017 में 600 रुपए से लेकर आज 4000 रुपए तक ले आए हैं और पिछले 10 सालों में उनकी वेल्थ $7 बिलियन से $27 बिलियन की हो चुकी है। बिजनेस के मामले में दमानी जी हमें कुछ ये टिप्स देते हैं। नंबर 1, स्मॉल इज बिग। दमानी जी ने बिजनेस की छोटी सी शुरुआत करी जिससे वो सप्लाई चेन और प्रॉफिटेबिलिटी पर अपना पूरा कंट्रोल रख पाए और इसलिए 2002 से 2022 तक 20 सालों में डीमार्ट हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है। नंबर 2, गो लोकल गो स्लो। डीमार्ट के बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने लोकल प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, यानी जिस स्टेट में स्टोर खुले हैं उस स्टेट का लोकल आइटम और एक ऐसा आइटम जो हर इंसान अपने पास की दुकानों से खरीदता है, पर डीमार्ट में वो चीज सस्ती है इसलिए वो यहीं से खरीदना पसंद करेगा। लोकल के साथ साथ डीमार्ट ने अपने बिजनेस को काफी स्लो रखा। शुरुआत के 10-12 सालों में उन्होंने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और गो लोकल वाली स्ट्रेटेजी और स्लॉटिंग फीस के मेथड की वजह से इनका टर्नओवर रिलायंस फ्रेश और बिग बाजार के टर्नओवर को भी क्रॉस कर चुका है। नंबर 3, अवॉइड क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया कि डीमार्ट के 80% से भी ज्यादा स्टोर्स दमानी जी की अपनी इन्वेस्टमेंट के हैं और सिर्फ 20% प्रॉपर्टीज ही लोन पर है, जिससे होता ये है कि इनके बिजनेस की रेंटिंग का खर्चा बच जाता है और उस वजह से कस्टमर को और भी ज्यादा डिस्काउंट दे पाते हैं। नंबर 4, बाय लो सेल चीप। दमानी जी अच्छे से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। डेली यूज के कंज्यूमर प्रोडक्ट लोगों को हेवी डिस्काउंट पर देना और ये उनका मेन मोटिव बन गया था, इसलिए उन्होंने सप्लायर के साथ एक डील करेक्ट करी जहां मार्केट में सभी रिटेलर्स सप्लायर्स को हफ्ते भर या महीनों बाद पेमेंट दिया करते थे, वहीं दमानी जी ने सप्लायर्स को 4-5 दिन के अंदर पेमेंट देना शुरू किया, जिससे सप्लायर्स उन्हें हर सामान सस्ते रेट पर भी दिया करते थे और यही फायदा वो आगे कस्टमर तक पहुंचाते थे, यानी बाय लो एंड सेल चीप। दोस्तों वैसे तो दमानी जी ज्यादा मीडिया में नहीं आते हैं, मुश्किल से उनका कोई इंटरव्यू या उनकी कोई न्यूज आपको किसी न्यूज चैनल पर दिखती होगी, बट हिज एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और क्या पता ये बिजनेस टाइकून जल्दी कितने बड़े बड़े प्लेयर्स को पीछे छोड़ दे। तो दोस्तों ये थी राधा किशन दमानी जी की सक्सेस स्टोरी और किस तरह उन्होंने अपनी वेल्थ को बिल्ड किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर अपना फ्री डीमेट अकाउंट जरूर खोलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।